नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। तमाम मूर्धन्य पत्रकारों ने भले ही ये स्टोरी चलाई थी कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ही 2 दिन के बाद यानी 24 मार्च को पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित अमित शाह जी के समक्ष विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आगामी 24 तारीख को यानी 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुने जाएंगे और फिर 25 मार्च को 4 बजे वे इकाना स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये पहला ऐसा शपथ ग्रहण समारोह होगा जो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण जैसा भव्य होगा। अपने आप में ये पहली बार इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि योगी 2 मंत्रिमंडल किन प्राथमिकताओं तथा किन संभावनाओं को लेकर काम करेगा। वैसे जिस तरह की जानकारियां भाजपा सर्किल तथा संघ सर्कल से प्राप्त हो रही हैं, उसके मुताबिक भाजपा को अब लगभग 15 वर्षों तक सत्ता से हटा पाना नामुमकिन है। ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, ऐसी तैयारियां चल कर रही हैं। ये बात मैं हवा हवाई या सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कर रहा हूं, बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं और विश्वस्त सूत्र जो हमारे हैं संघ में, भाजपा में, उनके जरिए बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 2017 में 14 वर्ष के वनवास काटकर भाजपा ने सत्ता प्राप्त की थी। अब उसका प्लान 2037 तक सत्ता में बना रहना है। मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई दूसरा होगा, लेकिन सत्ता भाजपा के ही हाथों में रहेगी। ये करीब करीब भाजपा डिसाइड कर चुकी है। ये अलग बात है कि भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन भाजपा इसी स्ट्रेटजी के आधार पर अपना काम कर रही है। क्यों? लेकिन ये काम मैं नहीं कहता हूं बहुत आसान है, दुष्कर है, लेकिन अगर तैयारियां आपके पास हैं, जुनून है, जज्बा है तो मुश्किल भी नहीं, क्योंकि भाजपा इस बार सबका साथ सबका विश्वास के तहत दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर साथ काम करने की कार्य योजना पर कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार बनते ही रोजगार के लिए भर्तियां बम्पर निकाली जाएंगी जिसमें महिलाओं को वरीयता मिलेगी। यही नहीं, अब सरकार बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा बस में जो है यूपीएसआरटीसी की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देने जा रही है और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्लान ही नहीं है, बल्कि कार्य योजना करीब करीब तैयार है। शपथ ग्रहण होने दीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा ये। इसके अलावा करीब 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना को बहुत तेजी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है। योगी 2 सरकार का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव को हर हाल में फतेह करना है और कम से कम 80 में से 75 सीटें जीतना है। ये भाजपा लक्ष्य लेकर चल रही है। उसी हिसाब से उसने अपना एजेंडा बना रखा है। भाजपा का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मोहब्बत दिलाने में गरीब लाभार्थियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसको जो इतना बड़ा बहुमत हासिल हुआ है भाजपा को, उसमें जो लाभार्थी थे उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है और इन लाभार्थियों ने जाति संप्रदाय वर्ग ये सारे बंधन तोड़े, किसी कुछ नहीं सुनी और भाजपा को वोट दिया। इसलिए मुफ्त खाद्यान्न योजना जो 15 मार्च को समाप्त होने वाली थी उसे लगभग 2 वर्षों के लिए फिर बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की भी व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और अहम बात है, जिसके जरिए योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए थे, उस पर
उनका सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके साथ ही ताकि जो लोगों ने बुलडोजर बाबा के नाम पर वोट दिया था उसका मतलब सिर्फ इतना था कि कानून व्यवस्था अच्छी थी, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना थी। इसलिए सरकार का ये सबसे पहले कदम होने जा रहा है कि पुलिस प्रणाली को वो और अच्छे ढंग से अपडेट करेगी। पुलिस के साथ, पुलिस जो है आम आदमी के साथ, अमन पसंद लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करे तथा अराजक तत्वों और असामाजिक तत्वों की नींद हराम कर दे। ये योजना योगी सरकार की है। पहले भी ऐसा चला था, पिछले अपने कार्यकाल में योगी जी ने सख्ती की थी इस बात को लेकर, लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष की बात को लोगों ने, मतदाताओं ने नहीं माना और योगी जी के इस आश्वासन को स्वीकार किया कि सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जाति समीकरणों के साथ ही साथ विधायकों की उच्च शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो 40-45 लोगों का मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उसमें जो विधायक अच्छे पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी अच्छा खासा महत्व मिलने वाला है क्योंकि इस बार 32 महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से इस बार भाजपा अनडिफिटेबल सोशल इंजीनियरिंग यानी अपराजय सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को आजमाएगी, आजमाने जाने जा रही है और उसी के अनुसार काम करेगी। नमस्कार।